गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। उससे पहले मैं वोकैबुलरी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। आपको पता ही होगा, आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़ते ही होंगे, तो मुझे बताने की ज़रूरत तो वैसे नहीं है, पर फिर भी आपको बता दूँ, जो हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं वो ये दो एडिटोरियल का वोकैब होता है। एक जो लेफ्ट साइड को आप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट वाला और ये दूसरे वाला। और जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वो प्रीवियस जितने भी बचे हैं एडिटोरियल जो इस तरफ होते हैं राइट साइड में, जो ये लीड एडिटोरियल जिसे बोला जाता है, फर्स्ट और सेकंड वाला। तो इसका भी मैं आपके लिए वोकैब लेके आया हूँ और सारे ये नए वर्ड्स होंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। ये सारे न्यू वर्ड्स हैं, इसमें रिपीटेड कोई भी वर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो मैं 3 दिन के ही सिर्फ ये एडिटोरियल पढ़ पाया हूँ अभी, ये जो 2 एडिटोरियल है, और इनकी 25+ वर्ड मैंने आपके लिए लिए हैं आज वोकैब में। तो 3 ही दिन के एडिटोरियल हैं, तो आगे भी कोशिश मैं करता रहूँगा कि आपको संडे को मैं ये जो बचे हुए एडिटोरियल है, लीड जो एडिटोरियल होते हैं, उनकी वोकैब मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। पहला हमारा वर्ड है मिसकंस्ट्रूड, और मैंने एडिटोरियल का हेडिंग नहीं डाला है क्योंकि फिर हेडिंग ज़्यादा हो जाते, तो मैंने एडिटोरियल के हेडिंग को स्किप किया है, सिर्फ मैंने वोकैब ही लिया है। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत एफर्ट्स लगे हैं वोकैबुलरी को इकट्ठा करने में। पहला हमारा वर्ड है मिसकंस्ट्रूड। मिसकंस्ट्रूड का मतलब होता है गलत समझना किसी चीज़ को, गलत अर्थ निकालना या गलत अर्थ लगाना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है मिसकंस्ट्रूड। मिसकंस्ट्रूड के सिनोनिम्स हैं मिसरेड, मिस्टेकन, मिसकंसीव्ड, मिसकैलकुलेटेड, मिसअंडरस्टूड। एंटोनिम्स अप्रिशिएटेड, कंप्रिहेंडेड, रियलाइज्ड और एक्सेप्टेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है असॉर्टेड। असॉर्टेड का मतलब होता है अलग अलग चीज़ें होना, विभिन्न प्रकार की चीज़ें होना, मिश्रित, वो मिक्सअप होना, मिक्सचर होना, उसे बोला गया है असॉर्टेड। सिनोनिम्स है डाइवर्स, सन्ड्री, मिक्स्ड, वेरियस, वेरिड। एंटोनिम्स है सेम, होमोजेनियस, यूनिफॉर्म, लाइक। इरिजिस्टिबली। इरिजिस्टिबली का मतलब होता है ज़बरदस्त ढंग से, प्रबल तरीके से, ज़ोरदार तरीके से कोई चीज़ होना, उसे बोला जाता है इरिजिस्टिबली। इरिजिस्टिबली के सिनोनिम्स हैं ओवरवेलमिंगली, ओवरवेल्म, उससे बना है ये वर्ड ओवरवेलमिंगली, इनएक्सॉरेबली, फोर्सफुली, माइटली, अनकंट्रोलेबली। एंटोनिम्स है इनसिग्निफिकेंटली, रेपलेंटली और रिपल्सिवली। अगला हमारा शब्द है आर्काइक। आर्काइक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। आर्काइक का मतलब होता है बहुत पुरानी कोई चीज़ होना, पुरातन, उसे बोला गया है आर्काइक। आर्काइक के सिनोनिम्स है एंटिक्वेटेड, ओल्ड फैशन्ड, ऑब्सोलीट, आउटमोडेड, आउटडेटेड और एंटीक। एंटोनिम्स है मॉडर्न, कंटेम्प्ररी, न्यू और करंट और फ्रेश। रेडोलेंट। रेडोलेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को टेस्ट करके या फिर किसी चीज़ की याद करके हमें कोई चीज़ और या किसी और चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, किसी चीज़ का सूचक होना, घोतक होना, उसे बोला जाता है रेडोलेंट। रेडोलेंट के सिनोनिम से evocative, 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 reminiscent, remindful और resonant। एंटोनिम से insipid, foul और mild। destitute। destitute का मतलब होता है गरीब, कंगाल या बेसहारा, उसे बोला गया है destitute। सिनोनिम से penniless, poor, impoverished, indigent, needy और necessitous। एंटोनिम से rich, wealthy, prosperous और affluent। डेप्रेडेशन। डेप्रेडेशन का मतलब होता है जो नेचुरल सोर्सेज हैं उसकी लूट पाट करना, जो प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं उसकी लूट पाट करना या फिर कहीं से भी डकैती करना, लूट पाट करना, विनाश करना, दैट इज कॉल्ड डेप्रेडेशन। डेप्रेडेशन के सिनोनिम्स हैं प्लंडर, रेवेज, रॉबरी, डेवस्टेशन, पिलेज, प्लंडरिंग, लूटिंग। एंटोनिम्स है बून, एड, असिस्टेंस और बेनिफिट। ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब होता है एकदम से व्यवहार में दयालुता होना, शिष्टता होना, कृपालु, दयालु, उसे बोला गया है ग्रेशियस। ग्रेशियस के सिनोनिम्स है काइंड, पोलाइट, सिविल, कॉर्डियल, एमिएबल। एंटोनिम्स है अनग्रेशियस, डिसकर्टियस, अनकाइंड और अब्रप्ट। यूबिक्विटस से बना है यूबिक्विटसली। यूबिक्विटसली का मतलब होता है ऐसी चीज जो सभी जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी हो, सर्वत्र हो, उसे बोला गया है यूबिक्विटसली। यूबिक्विटसली के सिनोनिम्स से एवरीवेयर, यूनिवर्सली, वर्ल्ड ओवर, omnipresent, ubiquitous। एंटोनिम से apparently और abnormally। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है हटकर सोचना, कुछ नया सोचना, कुछ नया इनोवेटिव आइडिया या इस तरह का विचार, उसे बोला गया है आउट ऑफ द बॉक्स। ये वर्ड यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। इनफाइन फेटल।
इनफाइन फेटल भी फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। इनफाइन फेटल का मतलब होता है अच्छी स्थिति में होना, मजबूत स्थिति में होना या फिर अच्छी सेहत, स्वस्थ होना, उसे बोला गया है इनफाइन फेटल। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड से बना है स्प्लेंडेडली। स्प्लेंडेडली का मतलब होता है शानदार रूप से, भव्य रूप से, उसे बोला गया है स्प्लेंडेडली। स्प्लेंडेडली के सिनोनिम्स है मैग्निफिसेंटली, गॉर्जियसली, एक्सीलेंटली, सुपर्बली, रेस्प्लेंडेंटली, वंडरफुली। एंटोनिम से ऑफुली, पुअरली, बैडली और ग्रिमली। जेटिसन, जेटिसन से जेटिसनिंग याद रख लीजिएगा। जेटिसनिंग होता है आवश्यक चीजों, अनावश्यक जो कि फालतू गैर जरूरी चीजें हैं उनसे छुटकारा पाना या सामान फेंकना, उसे बोला गया है जेटिसनिंग। जहाज से वैसे सामान फेंकने की सेंस में इस वर्ड का यूज किया जाता है जेटिसनिंग का, या फिर आप याद रख लीजिए अनावश्यक चीजों से छुटकारा पाना। सिनोनिम से डिस्कार्डिंग, डिस्पोजल, डंपिंग, ड्रॉप, जेटिसन। एंटोनिम से कलेक्ट, गार्नर और होड। हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है चीजों को अपने नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना, उसे बोला गया है हार्नेस। हार्नेस के सिनोनिम से रूइन, एक्सप्लॉइट, टैकल, कंट्रोल, रूल। एंटोनिम से लूजन, डिस्कनेक्ट और अनडू। इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य होना, किसी भी काम को ना कर पाना, अनस्किल्ड, अनुपयुक्त, उसे बोला गया है इनेप्ट। सिनोनिम्स आप देखते हैं इनकॉम्पिटेंट, क्लमजी, ऑकवर्ड, अनस्किलफुल, इनकेपेबल। एंटोनिम से कॉम्पिटेंट, एबल और क्लेवर। गैलोर, गैलोर का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, भरपूर मात्रा में होना, आवश्यकता से अधिक होना, उसे बोला गया है गैलोर। गैलोर के सिनोनिम से aplenty, plentiful, abounding, abundant, ample. एंटोनिम से few, penniless और scarce. Guide the horse to the pond. बड़ा इंटरेस्टिंग ये फ्रेज है, गाइड द हॉर्स टू द पॉन्ड का मतलब होता है किसी को किसी तरह के अवसर प्रदान करना, अपॉर्चुनिटीज देना, परंतु वो उसे हम ये फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो जिसे हम वो अपॉर्चुनिटीज, वो अवसर दे रहे हैं, वो उसे ग्रैब करे। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बिल्ली तो काट ही बनाए पर म्याऊं तो उसे ही करना पड़ेगा फिर भी। तो इस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं इस ईडियम या फ्रेज का मतलब। अगला हमारा शब्द है नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है मधुमक्खियां जो फलों का या फूलों का जो रस से जो वो मधु बनाती हैं, रस बनाती है, फलों का गाढ़ा रस, पराग, उसे बोला गया है नेक्टर। नेक्टर के सिनोनिम से हनी, जूस, गुडी, लिक्विड, एक्सट्रैक्ट। एंटोनिम से फूड, पॉइजन, इंसिपिड और ऑफुल। बोल्डर अप द हिल, ये भी फ्रेज है और ये भी इंटरेस्टिंग फ्रेज है। बोल्डर का मतलब होता है बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं उन्हें बोला जाता है बोल्डर। तो बोल्डर अप द हिल का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बिल्कुल ही असंभव हो, बहुत मुश्किल, जिसे करना असंभव हो, उसे बोला जाता है बोल्डर अप द हिल। बिवेल, बिवेल का मतलब होता है शोक मनाना, विलाप करना, उसे बोला गया है बिवेल। सिनोनिम से लेमेंट, बेमॉन, डेप्लोर, रिग्रेट, मॉन। एंटोनिम से रिजॉयस, प्रेज, ग्लोरी और ट्रायम्फ। एडमंड, एडमंड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी बात से टस से मस ना हो, अड़ियल, जिद्दी, हठी, उसे बोला गया है एडमंड। एडमंड के सिनोनिम से इनफ्लेक्सिबल, स्टबर्न, इंट्रांसिजेंट, अनकम्प्रोमाइजिंग, डिटरमाइंडेड, रेजोल्यूट। एंटोनिम से फ्लेक्सिबल, प्लायंट, यील्डिंग और इरेजोल्यूट। प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की घोषणा करना, किसी चीज़ का ऐलान करना, ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट करना, उसे बोला गया है प्रोक्लेमेशन। सिनोनिम से अनाउंसमेंट, डेक्लरेशन, प्रोनाउंसमेंट, स्टेटमेंट, प्रोमलगेशन। एंटोनिम से सीक्रेट, हाइडिंग और डिसइंफॉर्मेशन। प्लैटिट्यूड, प्लैटिट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ का चलन से बाहर होना, और वो खासकर ऐसा कोई लोकोक्ति या मुहावरा हो जो चलन में ना हो, ओल्ड फैशन्ड, उसे बोला गया है प्लैटिट्यूड। इस तरह की कोई कहावतें। सिनोनिम से एडिज, सेइंग, मैगजिम, मोटो, चेस्टनट। एंटोनिम से प्रोफेंडिटी और डिसाइपल। पिक्यूनरी, पिक्यूनरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। पिक्यूनरी का मतलब होता है धन संबंधी, पैसों की बात हो रही है, आर्थिक चीजों के बारे में बात की जा रही है, धन संबंधी बात की जा रही है, उसे बोला गया है पिक्यूनरी। पिक्यूनरी के सिनोनिम से मॉनेटरी, फाइनेंशियल, फिजिकल, इकोनॉमिक, कमर्शियल। एंटोनिम से नॉन फाइनेंशियल और इनपेन्यूरी। मेंस रिया, मेंस रिया ये न्यू वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। मेंस रिया का मतलब होता है हमारी अपराध करने की मनोस्थिति होना, अपराधी मन, आपराधिक मनोस्थिति, उसे बोला मतलब अपराध करने वाला, कल्प्रिट माइंड, उसे बोला गया है मेंस रिया। सिनोनिम से मैलिस, अफोरथॉट, क्रिमिनल इंटेंट, क्रिमिनल माइंड।
एंटोनिम से ऐड और बेनिफिट। अबाउंड ये लास्ट वर्ड है। मैं 3 ही दिन की वकैब इकट्ठी कर पाया हूँ, बहुत समय मुझे लग गया, तो मैं कोशिश करूँगा आगे भी आपको इसी तरह के जो लीड एडिटोरियल्स होते हैं उसकी वकैब मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ वीकली बेसिस पे संडे को। मैं भरपूर, मेरी कोशिश यही रहेगी। तो यहाँ भी शब्द आप देख सकते हैं, भरपूर मतलब अबाउंड, प्रचुर मात्रा में, भरपूर होना, दैट इज कॉल्ड अबाउंड। सिनोनिम्स है proliferate, burst, thrive, infest, prevail। एंटोनिम से लैक, डिक्लाइन, फेल और नीड। ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी में जितने भी एडिटोरियल थे आज के सेशन का। इस वीडियो में इतना है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।